कि महाराज मेरे माता पिता मेरे बीच रह रहे हैं, हमारी क्या औकात कि हम माता पिता को अपने बीच में रखें? साड़ी कोई औकात है क्या माँ प्यो की पांच? वही पिछले 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं और याद करें कि महाराज हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला। क्योंकि एक दिन हम पाठ के लिए चले गए पीर मिठा ग्राह, जब उन्होंने हमें कुछ भेंट करने के लिए दिया तो हमने स्वीकार नहीं किया कि महाराज हनुमान जी को दे दे, रख दे, जिसका अधिकार है उसको देते हैं जाकर। जब हमारा कार्यक्रम, जब हमारा सत्संग खत्म हुआ, उन्हीं के परिवार लिया और चले गए वृद्धाश्रम में। कहाँ पर? जम्मू जो हमारा वृद्धाश्रम खुला हुआ है वहां पर चले गए। वही जो हमने दिया वही एक एक इंसान को दिया, प्रणाम किया कि प्रभु ये अधिकार इनका है। तब बड़ा दुख लगा कि प्रभु ये भी तो माता है किसी की। और वहां पर माताओं जाकर देखा 80% जो वृद्धाश्रम में माता पिता धक्के खा रहे हैं वो हमारे हिंदुओं के। वहां पर नाम मुसलमानों का मिला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री बोरी वाली सरकार की, श्री दाता देव भगवान की, बोली बाबा राय मल्लिक जी महाराज की। तो जब वृद्धाश्रम में गई तो वहां पर 80% हमारे बुजुर्ग मेरी माताओं। तब बड़ा दुख लगा जो आज मेरी माताएं और मेरे पिता के समान जो वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। किस वजह से? जो आज हमारे विद्यार्थी छोटे छोटे जन्म लेते हैं और हम अपने बच्चों को मंदिर नहीं दिखाते, हम अपने बच्चों को मंदिर नहीं दिखाते। हम कहते हैं कि बच्चों तू घर पर रह, कोई धर्म के प्रति कोई कार्य चल रहा हो तो हमें सेवा पता कहाँ चाहिए? जहाँ वीडियो चल रही हो, जो कैमरे के सामने आवाज़, हमें वैसे तो कार्यक्रम चाहिए, वैसी तो सेवा चाहिए। बंधुओं, अगर नाम बनाना है, अगर वीडियो बनवानी है, उसके चरणों में बनाए। ये फोन वाली वीडियो हमारी इधर ही रह जाएगी। मेरी बात का गुस्सा ना करें, क्योंकि मैं मात्र पौना घंटा ही कार्यक्रम करूंगा। मेरे साथ मामू पुरुषोत्तम जी बैठे हुए हैं, पीछे से पिट्टू मामू भी आ रहे हैं। समय तो नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बुला लिया। वृंदावन से आया तो शायद हनुमान जी ने ही बुलाया है। हमारी टिकट कल की थी तो किसी वजह से हमें निकलना पड़ा एक दिन पहले। वो शायद हनुमान जी ने खींच कर लाया कि नहीं बच्चू रात को तूने उस कार्यक्रम में और मैंने जाना चक्कर लगाने, तो शायद हनुमान जी दोपहर को ही खींच कर ले आए मुझे। तो मैं ये कह दूं, सामने बैठने को पता मैं वही करता हूँ जो मेरे हनुमंत लल्ला सरकार करवाती है। मैं किसी का दास, किसी का नौकर नहीं। बहुत प्यारे लगते हैं सब लोग, मगर जितने तक हमें आराम और जितनी देर हम ऐशो आराम मिले तब तक हम उनका गुणगान कहते हैं और करते हैं। जब घंटी बज जाए तो 1 साल के बाद वही चरित्र सामने लगा दिया जाता है और 4 साल के बाद उतारते हैं और चतुर्वर्षी करते हैं। चतुर्वर्षी श्राद्ध करने के बाद फिर एक दिन उतारा करते हैं। जब श्राद्ध आता है तब फोटो को नीचे उतारते फिर लगाते हैं। तो क्या फायदा इस फोटो का? जीते जी हमने कर्म नहीं किया और बाद में कहोगे कि हमारे सेवा हमारे पिया पुत्र करेंगे। खाप के पीड़ो हम ट्रेन में बैठे हैं, पता नहीं कब स्टेशन आए, कब उतर जाना है। आज हम लोग सोचते हैं, आज ऐसे सोचने ना सानू केड़ा कोई दिखा
चुगली करा दिया, निंदा करा दिया, बुराई करा दिया। आखने सानू केड़ा कोई दिखा दा समझ आता तुसें की समझ आता हथ उपर करा करियो जे आता जे नहीं आता तां भी खिला रखो जे आता तां करियो शर्म नहीं करियो क्योंकि शर्म कुदे कोल लिया करनी है जिस परमात्मा दे घर आए दे आ उहदे अगे बैठे दे फिर शर्म करके ते के लेके हम सोचते हैं जहां कोई नहीं देख रहा तो हमारे घर में शादी होती है साढ़े घर ब्याह जुड़ता ना मुंडे दा या कुड़ी दा बस अपने घर फोटोग्राफर लाई लेने सानू फोटोग्राफर की जरूरत है पहले भी तो ब्याह होंगे थे इको फोटोग्राफर वाला बेचारा पहला वीडियो बनाता फिर फोटो खींचता मगर अजकल ब्याह कराना अस जन्ने दिखने 4 फोटोग्राफर उधर लगी थे 4 उधर लगी है वो किस लिए बुलाते हो तुम लोग पता कि महाराज हम लोग देखें कि हमारे घर पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन खा रहा है कौन सगन दे रहा है जब ईश्वर की कृपा हो तो साढ़े ये तुम्हारी ब्राह्मणे की सदी लेना कि ब्राह्मण देवता हो तो उसमें साढ़े ब्याह चाहे अक्सर हमें निमंत्रण आता है हम लोग जाते भी हैं बड़े आदर सम्मान से तो खूब आदर सम्मान भी करते हैं ऐसी बात नहीं है उनका परिवार लगता है सेवा करने के लिए वहीं पर हमारा एक बच्चा बोल दे कि महाराज वहीं पर हमारा एक बच्चा बोल दे महाराज हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला क्या बोल दे उनके गुआंढी है चाचे दे मुड़े की ये सुनाई है कि महाराज सानू खाने की कख नहीं खोया वही लड़का अपने ताया जी के घर बताए चाचा जी के घर बताए महाराज जिसे तुसे ब्राह्मणे की सद्दा वो आखिर सानू खाने की कख नहीं खोया तो जब उनके घर में पेन ड्राइव आए वीडियो कैसेट आई शादी की उनका परिवार सामने लगाकर देखे तो वहां पर सबसे पहले हम ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं सारे लोग पहला भोजन कहा दिया अच्छा इधर जाग ताका सानू कख नहीं धोया इधर सारा लब्बा सारा टब्बर खा दिंदा बैठी है तो बंधुओं कल को हम लोग उनके सामने जो चक्षु जो नेत्र जो नजरें नहीं मिला सकते हो क्या मिला सकते ना नजरा दो तो सोच लीजिए जिसने हमें जन्म दिया वो कितना ही कम होगा जिन्हें जन्म देते था ना वो सारे 4 रतियों पर आखने का मतलब कि पुत्र जिड़ी मर्जी पोस्ट पर बैठी आ उस माँ के लिए उस पिता के लिए वो पुत्र ही है चाहे एसएसपी ना बन जाए चाहे पीएम ना बन जाए मगर माँ के लिए वो पुत्र ही है उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं उसके लिए एसएसपी नहीं उसके लिए डीआईजी नहीं क्या उसकी माँ उसको क्या कहती है डीआईजी इधर उसकी माँ उसको नाम लेकर बुलाती है और किसी की हिम्मत नहीं है नाम लेने की और कोई ले सकता ना ले सकता तो वैसे ही सोच लीजिए जो हमारे जन्म देने वाले दाता है वो कितने ही कम होंगे उसने भी कहा कि बच्चू जहां से तू सोचना स्टार्ट करता है मैं वहां पर सोचना बंद करता हूं पुत्र जहां मर्जी चला जाए जितनी मर्जी शहरी मार माँ प्यो ना और माँ प्यो सामने शहरी नहीं मार सकता वैसे ही ईश्वर ने भी सामने सूर्य जी को कैमरा लेकर खड़ा कर दिया कि बच्चू सवेरा निकली आया एक बच्चे के ऊपर कैमरा मारिया दिखा धर्म के प्रति केड़ा इंसान काम करा और शामी रात्रि काल संध्या काल ध्रुव तारे की गड्डी उड़िया कि बच्चू एक बच्चे के ऊपर कैमरा मारिया देखिया कि धर्म के प्रति केड़ा बुरे काम करा क्या मुंह बताएंगे उसको क्या बताओगे क्या किया जब समय आएगा तो चित्रगुप्त जी महाराज बैठे होंगे आगे धर्मराज जी के नीचे क्या बताओगे कि प्रभु हमने क्या किया बता सकते हो कुछ जब हम बोलेंगे जब उसकी सभा में जाएंगे ना हम बोलेंगे प्रभु हमने बहुत हरि नाम का गुणगान किया हरि नाम का सिमरन किया खूब दान किया उसने भी तब हमारी पेन ड्राइव लगा देनी और हमारे सामने पूरा चर्चा जो हमारा किया होगा वो सामने आ जाएगा हमें वहां पर बचाने वाला कोई नहीं होगा इधर तो हम सोच लेते हैं
इत्थे तो सोची रहने कि मैं अज भी गल चेता आवा दी जिल्लै अस स्कूल पढ़दे ना ते कुसा टीचर दा काम नहीं कीते दा होना ते पिछे बैठी जाना सारे कोल। पहला सवेरा उठिए देखते रहो गेटा विच कि टीचर कुल्ले जी आंदा है, ये भगवान अज टीचर नहीं आवा बड़ा जिहदा काम नहीं कीते दा होना। सवेरे लगी पौना सुखना करन जे कुदै भगवान दी कृपा होई जे नहीं आवे स्कूल आइया स्कूल फिर जिन्ने तक नोड़ा पीरियड नहीं लंघा जिन्ने तक नोड़ी क्लास नहीं लंघा इन्ने तक सुखना करते रहना कि भगवान बस एक बारी तो सानू बचाई उड़ एक बारी घंटी मारी उड़ फिर कल्ला क्लास याद करी आगे जे ते घंटी नहीं वजी ते मुर्गा बनाया बाहर गड्डी जे कुदै भगवान दी कृपा होई घंटी वजी ते असें भी कल थोड़े चौड़े कर लेने और आखना महाराज सानू ते आई जंदा हा घंटी वजी साड़ा के कसूर है। तो बंधुओं जहां पर इस मृत्यु लोक में हम लोग प्रार्थना कर लेंगे मगर ऊपर जाकर किसके आगे प्रार्थना करोगे? वहां पर सुनने वाला भी कोई नहीं। आज हमें इतना घमंड हो गया अपनी जमाने पर कि हम कहते हैं कौन ईश्वर कौन परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं अस करा दिया किसी गरीब का कन्यादान कर देते हैं और हम लोग 4-5 बंदों को जाकर बताते हैं कि महाराज कन्यादान मैंने किया। बंधुओं हमारी क्या औकात कन्यादान करने की? 84 लाख जोनी में से एक जोनी इंसान की आती है, मनुष्य की आती है ना? आंधी नहीं आंधी। साढ़े सनातन साढ़े हिंदू की मां कौन है? हमारे सनातन हमारे हिंदू की मां कौन सी है? बहुत सत्संग में जाते हो तुम लोग। एक बंदा बता दे कोई हमारे हिंदू राष्ट्र की मां कौन सी है? गौ माता, जो जीने के साथ भी तारती है और जीने मरने के बाद भी तारती है। वो कैसे तारती है? जो बेहतरीन नदी पार करवाती है। तो बंधुओं एक माँ के स्तन में से दूध पीते हो तो उसका ऋण भी हमारा कर्जा भी तब खत्म होता है जब कंधा देते हो। तो उस गौ माता का पूरी उम्र दूध पी रहे हो उसका ऋण कब खत्म करोगे? उदा कर्जा कुला मुक्क मगर उन आज फिर भी आख्या कि नहीं बच्चू तू जीला जिना जीना। उसी बेचारी की जिथा खुंडा बंडे होना उन बेचारी ने उत्थे का चक्कर लांदे रोना, उत्थे का चक्कर लांदे रोना। जिन्नी मर्जी धुप पवा दी होवे, जिन्नी मर्जी लू चला दी होवे, जिन्नी मर्जी बरखा पवा दी होवे, वो अपनी मर्जी दी बरखा को छड्डा विच नहीं जाई सकदी, अपनी मर्जी दा पानी नहीं पी सकदी। बंधुओं अपनी मर्जी दा पट्ठे दा टोकरा नहीं खाई सकदी। खाई सकदी है? तो सोच लीजिए हम मनुष्य का जीवन कितना अच्छा है कि अपनी मर्जी करे तो गर्मी लगे एसी वाले रूम में चले जाते हो, प्यास लगे ठंडा ठंडा पानी पीते हो, अगर गर्मी लगे तो एसी वाले रूम में, ठंड लगे तो कंबल ले लेते हो। कितना सुंदर जीवन है, फिर भी हमारी नाम का गुणगान नहीं गा रहे। आइए इसी के ऊपर भजन गाते हैं। तेरे देश वानिए में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे देश वानिए में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे देश वानिए में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे देश वानिए में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। ये जैसा जन्म गवाया बंदे तेनू राम भुल गया है। ये जैसा जन्म गवाया बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे जैसा जन्म गवाया बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे जैसा जन्म गवाया बंदे तेनू राम भुल गया है। मिठिया मिठिया गल्ला करना आकड़ आकड़ चलना है। मिठिया मिठिया गल्ला करना आकड़ आकड़ चलना है। मिठिया मिठिया गल्ला करना आकड़ आकड़
चलना है, मिठिया गल्ला करना आकड़ आकड़ चलना है। मन विच रखदा बुराई बंदे तेनू राम भुल गया है, मन विच रखदा बुराई बंदे तेनू राम भुल गया है। मन विच रखदा बुराई बंदे तेनू राम भुल गया है, मन विच रखदा बुराई बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे ते जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है, तेरे ते जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। की होया जे जन्म लिया है जन्म दी कदर न पाई है, की होया जे जन्म लिया है जन्म दी कदर न पाई है, की होया जे जन्म लिया है जन्म दी कदर न पाई है, की होया जे जन्म लिया है जन्म दी कदर न पाई है। आके विच बहारा बंदे तेनू राम भुल गया है, आके विच बहारा बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे दे जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है, तेरे दे जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। झूठ बोलना पाप कमाना चुगली दे विच रहना है, झूठ बोलना पाप कमाना चुगली दे विच रहना है, झूठ बोलना पाप कमाना चुगली दे विच रहना है, झूठ बोलना पाप कमाना चुगली दे विच रहना है। दसी मैनू जांदी में सच्चाई बंदे तेनू राम भुल गया है, मैनू जांदी है सच्चाई बंदे तेनू राम भुल गया है। दसी मैनू जांदी में सच्चाई बंदे तेनू राम भुल गया है, मैनू जांदी है सच्चाई बंदे तेनू राम भुल गया है। तेरे ते जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है, तेरे ते जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है। मेरे जैसा जन्म गवाया बंदे तेनू राम भुल गया है, मेरे जैसा जन्म गवाया बंदे तेनू राम भुल गया है। धर्मराज ने लेखा पूछना की जवाब देवेगा, धर्मराज ने लेखा पूछना की जवाब देवेगा, धर्मराज ने लेखा पूछना की जवाब देवेगा, धर्मराज ने लेखा पूछना की जवाब देवेगा। रोमेगा करलामेगा टाइया मार के तेनू राम भुल गया है, रोमेगा करलावेगा तू टाइया मार के तेनू राम भुल गया है, रोमेगा करलामेगा टाइया मार के तेनू राम भुल गया है, रोमेगा करलावेगा तू टाइया मार के तेनू राम भुल गया है। तेरे ते जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है, तेरे ते जवानी में आई बंदे तेनू राम भुल गया है, 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 राम भुल गया है। अगर वजन को समझे, वजन हमें जीना सिखाता है बंधुओं, वजन हमें चलना सिखा देता है कि वजन क्या कह रहा है। सत्संग वो नहीं है कि घर से आए करा चले सत्संग में बैठे खाता पीता चलते हुए करे और सत्संग हुआ। सत्संग में आकर कुछ ज्ञान की बात हमारे कानों में ना घुसे, सत्संग में बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई अधिकार क्यों नहीं अधिकार, मैं बताऊं। अब सोचिए, आज हमने खुश नसीब है अपने पिछले जन्म के जो हमारे पुण्य है, जो सारे पिछले जन्म के पुण्य ना वो बेचिए सत्संग में बैठे थे। सत्संग में भी बंदा ऐसे नहीं बैठ सकता। अगर तुम्हारे पिछले जन्म में वो अच्छे कर्म है, अच्छे पुण्य है, आज आप अपने पुण्य बेच कर जहाँ सत्संग में बैठे हुए हो, किन्या कौन किन्ने बेचे
सोचिए समझने के लिए, आज हम बिश्नाह में चले जाएं, सोच लो कि बिश्नाह को शॉपिंग करने जा दिया, इत्थू गड्डी बैठे बिश्नाह उतरे, गड्डी लेकर आया दिता तुसे दिता ना कराया, मुंडी भी लाई शर्मा दे कह ली, अगर समझ नहीं आवे फिर नहीं लाओ, अगर आदि तो शर्माओ नहीं, मेरे से क्या शर्माना, वो सामने बैठा उसको बताओ जिसके लिए हम लोग आए हैं। मैंने आपको बताया हम किसी के लिए नहीं आए, हमारा अपना है खाली परमात्मा जो हमारा मरने के बाद साथ देता है। अब सोचिए कि आज हम बैंक में जाएं पैसे जमा करवाने के लिए, 1.5 घंटा आप बैंक में खड़े रहो लाइन में, इसलिए पैसे जमा करवाने के लिए 1.5 घंटे के बाद आपने पैसे जमा करवाए और वापिस आ गए। ईश्वर ना करे हमारे प्राण निकल जाएं तो वो पैसे किसके काम आएंगे? ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਿਨ ਪਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ तीन पुत्र ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। तो बंधुओं एक हरि नाम का सत्संग ही है, जो बैठे जो श्रवण करे उसको ही फल मिलता है, जो घर पर बैठे उसको फल प्राप्त नहीं होगा। जो सत्संग में बैठे उसी का नाम का बैंक फुल होगा। अगर खाता फुल करना है तो हरि नाम का करे बंधुओं, जो हमारे साथ जाएगा आगे आगे। अब कैसे? जो हमने जन्म में जीते जी पाप किए हैं ना, जिंदे जी जेडे पाप किए ना, जिन्ना तो सत्संग श्रवण करगे, जिन्ना पूजा पाठ करगे, जिन्नी सेवा करगे, इन्ना का भगवान प्रसन्न होता और सारे पापे की प्रायश्चित करिएगा। किस तरीके का? सारे सामने कुछ ना पराली दी तड़ लाई दी वै, मैं कुछ आगे आखांगी बच्चू पराली दी बोरू लिए जा, जिन्नी तड़ लगी दी ना सारी पराली दे बोरे विच पाई उड़े, ताड़े के लिए बोरू च पाई उड़े पई जंदी है तड़। एक बोरू सीमेंट वाले बोरू च तड़ पानी पई जंदी है, अगर उस तड़ की तीन लाइए फूकी ना वै, ओदी जेडी राख होनी जेडी स्वाह होनी वो बोरू विच पानी पई जा। तब वैसे ही हमारे कर्म है, अगर हमारे जीवन में कोई पाप हुए होंगे ईश्वर हमें थोड़ी सी कर हमें निकाल देता है। जीवन हमें बस थोड़ा सा, हमें बारंबार नहीं मिलेगा। आज हम बहुत खुश नसीब हैं जो हनुमान जी के चरणों में और सत्संग में बैठे हुए। आइए प्रभु को कहें कि प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। एक बार उसको दो तो सही जिंदगी अपनी, वो देख लेगा कि आगे का रास्ता मैंने कैसे तय करना है बच्चे का, अगो रास्ता में किन्हें तय करना है, किन्हें चलाना है। आ सकना महाराज जो करा दे मैं कराना, भगवान का जा अपनी मर्जी करी ले। अगर हमने अपनी जिंदगी ईश्वर को दे दी तो वो चला लेगा, अगर उसने जन्म दिया है उसको जीना भी आता है। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। ओ मेरी डूबती नैया प्रभु पार करो, मेरी डूबती नैया प्रभु पार करो, मेरी डूबती नैया प्रभु पार करो, मेरी डूबती नैया प्रभु पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हम तो राम जी के राम जी हमारे, 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 हम तो बाला
गुरु जी हमारे। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम अब तो दया करो राम अब तो दया करो राम अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की। आप बहुत खुश नसीब हैं। पिछली बार भी आए थे तो संध्या काल रात्रि काल में हनुमान जी ने बहुत ठंडा कर दिया। उससे पिछली बार भी आए तब भी हनुमान जी ठंडा कर दिया। इस बार भी आए हनुमान जी ठंडा कर दिया। हिंदुओं ये हमने नहीं किया, इस प्रभु ने किया। और आपके सामने साउंड मास्टर हरीश जी, इनको पूछ लीजिए जहाँ कहीं इनका प्रोग्राम चलता है, भागवत कथा चलती है, एक दिन रात्रि जाते हैं हम लोग। और हरीश जी आप भी बता दीजिए हनुमान जी की कृपा हर जगह होती है। जितना भी सप्ताह जन्ने बस साढ़े कार्यक्रम हम नहीं करवाते, वो करते हैं। हमें खुशी होती है कि प्रभु आप हमारे साथ हो तभी ऐसे हो रहा है। और मेरे हनुमंत लल्ला सरकार मुझे घर पर ही नहीं पहुंचने दे। जिस दिन सत्संग अपना अपनी जेब में डालूं या मुंह में डालूं उसी दिन ईश्वर मेरे प्राण निकाल ले वाले। क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं सत्संग के करने के बाद हम सत्संग को बेच दें। हमारी क्या औकात? ईश्वर का नाम गुणगान करने के बाद हमने बेच दिया। इससे अच्छा घर पे ही रहते। आज हनुमंत लल्ला सरकार की कृपा से मेरे साथ 10 लड़के होते हैं। अगर मैं पैसे नहीं लेता तो लेते मेरे जेब भाई। इनके लिए ताड़ियां मार। जहां पर भी प्रोग्राम हो हमारा, जहां कहीं पर भी कार्यक्रम हो, हम कभी भी किसी से पैसा नहीं लेते। और जिथे भी कार्यक्रम जन्ने तो जी चढ़तन होती तुंदे ढोल की बेसी इसका सर्कल चले। हम कर्म कांड करते हैं, पंडित का काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर्म कांड करवा लेते हैं और शाम को सत्संग में हरि नाम का चर्चा कर लेते हैं। बस अपना आनंद आ जाता है कि प्रभु बस थोड़ा सा जीवन दिया है, भी पता नहीं कब घंटी बज जाए। तो मैं भाइयों से कहूं कि जो भी विद्यार्थी आए उनको हनुमान चालीसा बांट दे, क्योंकि सबसे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करवा दें, क्योंकि हमारे कलयुग में रुद्र अवतार है। तो मैं सभी से यही कहूं कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ अपने घर पर किया करिए। जहां पर भी हमारा हनुमान चालीसा का जो भी सत्संग होता है अपनी तरफ से हनुमान जी की आशीर्वाद से, हनुमान जी की तरफ से ही हनुमान चालीसा की भेंट करते हैं। हनुमान चालीसा सब गाएं और अपने घर पर जरूर हनुमान जी का ध्वज लगाएं। बंधुओं किसी ईश्वर एक को मान ले, उस पर भरोसा रख लो कि प्रभु मारोगे तो आप, तारोगे तो आप। ये नहीं कि 5 दिन राम जी का मंदिर दरवाजा खड़काया और 6वें दिन चले गए शिव जी के मंदिर। 5 दिन फिर शिव जी के मंदिर गए, फिर 7वें दिन 6 दिन के बाद 6 दिन उधर गए। फिर जब 13वां दिन आया हम चले गए राधा कृष्ण के अंदर। फिर 6 दिन राधा कृष्ण के निकाले, फिर 6 दिन चले गए पीर बाबे, फिर चले गए अलग जगह। बंधुओं किसी देवता को भी माने परंतु एक देवता को, तभी आपकी किस्ती जो नौका से पार कर सकेगी। अब किसी ने हमारे साथ प्रश्न किया क्या प्रश्न किया कि बच्चू भैया मैं हरि नाम को बहुत मानती हूँ, पहले मैं सबको बांट दे, देख लेंगे सबको दे सामने तो कहने लगी कि भैया पहले मैं शंकर भगवान जी को बहुत मानती हूँ। क्या कहने लगी कि पहले मैं शंकर भगवान की बड़ी पूजा पाठ करती हूँ। आजकल ना मैं राधा रानी की बड़ा मंडल लगी बेरियां जदों साडे आदरणीय परम पूज्य आदरणीय श्री गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज आए हैं वृंदावन वाले। हफ्ता रहा मैं, हफ्ता डेली रात को 1:30 बजे उठना, दर्शन के लिए बाग जाना। तो प्रश्न किया कि
कि कहीं भगवान शंकर जी क्रोधित तो नहीं होंगे। आप ध्यान आगे रखें, बस मैं 10:30 बजे अपनी वाणी को विश्राम दे दूंगा, क्योंकि सामने मामू बैठे हुए हैं, इधर चंचल मामू और बैठे थे ना, उधर पिछा बिट्टू मामू और भी आवाज ना, क्योंकि इतना समय तो नहीं है। अगर समय होता मैं कोशिश करनी ही सुंदरकांड की कथा दे विच प्रवेश करनी, क्योंकि सुंदरकांड में प्रवेश करना हो हमें 2.5-3 घंटे चाहिए। तब हनुमान जी सुंदरकांड में भी जाते हैं और लंका भी बताते हैं। अगली बार मौका मिला तो फिर करेंगे पक्का। तो किसी ने बहुत सुनहरा प्रश्न किया कि महाराज भैया अब शंकर भगवान जी गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैंने कहा क्यों? उसकी माता जी मेरे पास बैठे हुए, उस माता को पूछा कि बच्चू तेरी माँ पास बैठी है, तेरी माता बैठी है? हाँ भैया। तू इसी किस नजर का ना दिखनी है? मांगी मैं अपनी मांगी मां दी नजर, तेरा डैडी जेरा उसे किस नजर के ना दिखनी है? मैं अपने डैडी नहीं, पिता दी नजर के। अच्छा, जो तेरे चाचे के लड़के हैं वो तेरी मम्मी और पापा को किस नजर से देखते हैं? कहते भैया जो मेरे चाचे के बेटे हैं वो मेरी मम्मी को चाची कहते हैं, ताई कहते हैं, और पिता को ताया कहते हैं। अच्छा, जो तेरी मासी के बच्चे हैं वो तेरी मम्मी पापा को किस अक्षर से जानते हैं? कहती वो मेरी माँ को मासी कहते हैं और मेरे पिता को मासड़ कहते हैं। और जो तेरे बूजी के लड़के हैं वो क्या मामी कहते हैं और मामू कहते हैं। बंधुओं स्त्री कितनी है? एक। और पुरुष कितना है? एक। बंदा भी को है ना, जनानी भी को है। उस स्त्री की मां दी नजर करना कोई दिखा ला, कोई ताई दी नजर करना दिखा, कोई चाची दी नजर करना दिखा ला, कोई बुआ दी नजर करना दिखा ला, मगर स्त्री कितनी है बंधुओं? एक। तो वैसे ही हमारे ईश्वर भी एक ही है, बस हमारा देखने का तरीका नजरिया अलग अलग है। जिसको अपना इष्ट मानते हो उसके सामने कहो तू ही मेरी सिया रानी है, तू ही मेरी सिया माता है, सीता माता है, तुम ही मेरे राम हो, आप ही मेरे शंकर हो, आप ही मैया पार्वती। अब सोच लीजिए हमारे जम्मू में स्टेशन कितने हैं? एक। जम्मू तभी अब वृंदावन से मैं जम्मू उतरा, जम्मू स्टेशन एक ही है। अगर हमें पाया कुटवानी वाला रोड ना पता हो हम कहाँ से जाएंगे? वृंदावन अपना जम्मू वाली वृंदावन का जता था, क्योंकि हफ्ता गाली है ना, तो जम्मू जाना हो स्टेशन तो हम कहाँ से जाएंगे? बड़ी ब्राह्मणा से, बड़ी ब्राह्मणा पिजवानी। अब स्टेशन एक ही है, वही वैसे ही बंधुओं हमारे ईश्वर एक ही है, मगर हमें जाने का तरीका और देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे हमारे ब्राह्मण में, हमारे सनातन में सबसे पहले गणेश और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, उसके बाद इसका पूजन किया जाता है। आप भी पूजा में बैठे हो, आप भी पूजा करते हो ना रोज सुबह? श्री ओमकार जी की पूजा, जो सृष्टि के मालिक हैं, इसका मंत्र आता है ओमकार बिंदु सुजुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम श्री ओमकाराय नमः। वही हमारा सनातन, हमारा हिंदू उस ओमकार को इस अक्षर से जानता है, वही मुसलमान इस अक्षर को किस नजरिए से जानते हैं? तब क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। उसी ओमकार को अल्लाह से पुकार रहा है। जो हमारे सिख बरादरी है वो भी उस ओम को किस नजर से पुकार रहे हैं? एक ही ओमकार सतनाम शिवाय। वही ओम को हम अलग अलग नजरों से देख रहे हैं ना, अलग अलग नजरें ना दिखा देना। तो फिर कल ही आप पीढ़ी याद आप लड़ाइयां ले ले कि महाराज वो उस जाति का है, वो उस जाति का, उस जाति का। अगर जात बात ही करनी है तो जब बंदे के प्राण छूटते हैं तब चले जाए ना शमशानगढ़ में, वहां बोले महाराज ब्राह्मण का अधिकार है सारा लकड़ी देने का, कोई ना कोई बोला जाता है। तो आइए हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद थोड़ा सा राम जी का मिलान करवाएं, उसके बाद वाणी को विश्राम दे दें। तो हनुमान चालीसा के सबको पास पुस्तक मिल गई होगी, तो हनुमान चालीसा एक पाठ जरूर करें। आइए हम सब मिलकर के हनुमान जी को सुनाते हैं ताकि हनुमान जी प्रसन्न हो और आप सबको अपने चरणों में लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी
रघुवर बिमल जसु जो ध्यायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल गुरुदेव विद्यादि मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सीता करो कल्याण बिन हनुमान सब मन बसियो सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक जागर राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुमेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र मुद्रा विराजे काने कौशने होताजे शंकर सवन केसरी नंदन जप ताप महाजगबंदन विद्या बाण कुड़ी अति चातुर राम काज करिवे को यादुर भूचरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा गण रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नई बहुत बड़ाई प्रभु प्रिय भरते समगाई सब धर तुम रोज सगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे अनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद जय जयसा जम कुबेर दिगपाल जहांते तुम्हें उपकार पुत्री वहीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भविष्ण माना ईश्वर है सब जग जाना सुख से विष्णु योजन परवानो लीला दाय मधुर फल जानो प्रभु मुद्री का मिल मुख माही जल लीला जय अचर जनाए दुर्गम काज जगत के चेते सुगमय डोंगर तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन बेजारे तब सुख ले तुम्हारी शरणा सुख का को डरना आपन तेज हमारो व्यापी तीनों लोक भागते कांपे तो साजन कट नहीं आवे वीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन भर पावे आरोग्य परताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे दशरथ नंदन राम दुलारे अष्टसिद्धि नव निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अकाल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि कंठ गाई और देवता चितना करही हनुमत से सब सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा सुखरे हनुमत बलवीरा सुखरे हनुमत बलवीरा हनुमान कुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो सुख बार पाठ कर को छूटे बंदे महासुखोई जो बड़े हनुमान चली संग श्री साखी गौरी साधु तुलसीदास पुना हरि तेरा कीजे नाथ जय माडेरा और तन्ने संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता वे भरोसे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण भी हनुमान सब मन बसियो सीताराम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम कितना आनंद आता है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। जब हम कभी फ्री बैठे होते ना घर पे सब लड़के आते हैं मैं दरवाजा बंद कर लेते हैं 3-3 घंटे हनुमान चालीसा चलता रहता है क्योंकि हमारे हनुमंत लल्ला सरकार ने इतने बड़े कार्य किए कवियों के मुंह से सुना कि महाराज मैंने कार्य किया। क्या कहा उन्होंने? प्रभु श्री राम जी आपने किया तो हमने किया, आपने करवाया हमने किया। हम भी वैसे ही कहते हैं हनुमंत लल्ला सरकार जहां आप जाते हो तो हम चल पड़ते हैं आपके पीछे पीछे। एक बार की बात याद आ रही है, सरयू पुल बजादा सारी वानर सेना लगी रही, पत्थर चुका दे सरयू दे विच छोड़ा दे, पत्थर चुका दे जय श्री राम बोला दे सरयू दे विच छोड़ी हो दे। राम और लक्ष्मण साइड खड़ोते दे मना दे संशय होया कि सारे जने मेरा नाल ये पत्थर छोड़ा देना क्यों ना मैं भी अपना तगड़ा पत्थर छड्डा दिखा तरदा जा रुबदा मना च विचार करन लगे
लक्ष्मण की सुनाया तो पिछू वाले निकली है दूर जी है थोड़ी पर्वत उड़ला हुई है पर्वत थोड़ा लगा हुई है तो मन च थोड़ी सोचन लगी कि मैं पत्थर टपके शब्दा फिर मन च सोचन लगी वे कोई दिखा रहा तो नहीं जो कोई दिखा दा है जे कोई डुबी है तो मेरी बेइज्जती होनी है तो वैसे ही पीछे देखा कोई नहीं है पत्थर की चुकिया सरयू दे विच छोड़ दिया जिन्ना विच छड्डिया वो पत्थर जिहड़ा बंधु डुबी गया जैसे डूब गया वो राम की सोच में पड़ गया ये क्या बात है ये गल हुई सारी वानर सेना मेरा नाम लै दी है पत्थर तैर लगी पवा ना मैं अपने थकने छड्डिया पत्थर मेरे थकने डुबी गया ये मैं कोई सारे के सामने छड्डदा ना ते डुबी तो वानर मनना नहीं तो जैसे ही पीछे नजर लगाई तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े खड़े हमारे हनुमान लल्ला सरकार प्रभु श्री राम जी के चरणों में 24 घंटे खड़े रहते हैं कि राम जी कब मुंह से आवाज लगाए मैं सेवा के लिए भाग जाऊं और आज का सारे कलयुग के बच्चे मैं भी ये लगे मैं लगा मां पर पानी मांग रही हो बस 5 मिनट मां 5 दिना बस 5 मिनट बाद कर लेना अगर खास बने तो हमारे हनुमान जी की तरह हम अक्षर सोचे कब बोले मैं भागूं राम जी पूछने लगे हैं हनुमान लल्ला सरकार तूने कुछ देखा तो नहीं महाराज मैंने सब देख लिया क्या देखा महाराज गुस्सा नहीं ना करो आपने अपने हाथों से पत्थर उठाया सरयू में छोड़ा वो समुद्र में डूब गए अच्छा अब ये बात किसी को बताना नहीं ये बात किसी को बताना नहीं महाराज अगर आप चाहो तो एक बात बोलूं क्या लगी थी अगर तो आगे जो मिगी तो मैं एक गल बोला महाराज क्षमा करें अगर मेरी बात का बुरा लगे परंतु मैं आपका दास हूं मेरी बात का क्रोधित ना हो जिसको आपने अपने हाथों से पकड़ा है जिसको आपने अपने हाथ से पकड़ा प्रभु डूब नहीं सकता जिसको प्रभु आपने अपने हाथों से छोड़ दिया है वो कभी तर नहीं सकता प्रभु उन पत्थरों को आपने पकड़ा है तभी वो पत्थर तैर रहे हैं इसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया तभी वो पत्थर डूब गया हम भी यही कहें प्रभु अगर आपने हमें पकड़ा है कभी छोड़ना मत छोड़ना मत डूब जाएगी हम इस नर्क में यही कहे प्रभु अगर जन्म दिया है अगर सेवा दी है तो हमेशा अपने सेवा में ही रखना हमें कुछ नहीं चाहिए बस मुंह आया है थोड़े दिन की जब घंटी बज जाएगी हमारे साथ हरि नाम का सत्संग हरि नाम की चर्चा जाएगी और कुछ नहीं जाएगा इसकी बात मैं एक वचन कहूंगा क्योंकि हनुमान जी की राग में लेके जा रहे हैं मैं नहीं चाहता क्योंकि कलकत्ता का विश्राम है कथा में डूब जाते हैं क्योंकि हम सत्संग जहां से पुकारते हैं हनुमान जी को तब आनंद आता है मन रोए ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि बच्चों तो दिल से पुकार रहा है जहां कहीं पर भी सत्संग किया हनुमान जी की कृपा से मेरे हनुमंत लल्ला सरकार मुझे घर पे ही नहीं पहुंचने दे जिससे सत्संग का अपना पैसा जेब में डाल बहुत काम है ईश्वर मुझे कर्म कांड में पैसा दे दे चाहे इतना मर्जी मुझे खूब कर्म कांड दे मगर सत्संग में नहीं पैसा क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं सत्संग को बेचो आपसे भी यही कहूं कि हरि नाम जप कीजिए जिसको अपना गुरु बनाया है उसका खूब नाम कमाए अपने उससे बड़ों की आज्ञा सेवा करें का पालन करें जो आपके माता पिता बुजुर्ग घर पे हैं खूब सेवा करें बस थोड़े दिनों के लिए चले जाएंगे तो किसने बोला बच्चों मुझे फुल्का दे मुझे पानी दे बस थोड़ा सा समय है हमारे पास
सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम जपे वीर हनुमान ने। राम राम जपे वीर हनुमान ने। हृदय विच राम नु बसा लिया बोलो राम राम। हृदय विच राम नु बसा लिया हरे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम जपे पिलनी माई ने। 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 शहरा बिच पाई भगवान सारे बोलो राम राम। मेरा बिच पाए भगवान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। 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 सभी ताली मार। नींद लगी हुई है क्या? अगर नींद लग जाती कर लेने। कल किसने बोलना है कि महाराज सत्संग में आइए? मैंने कहा ना राम जी ने बुलाया है और राम जी ने ही बिठाया है, तभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं। अगर राम जी नहीं कहते हम भी घर में सोए होते। अगर मैं भी याद हमारा भी तुम्हारी थकेगा वहां रहना सबर कितना सही है ना, क्योंकि राम जी खींच कर ले आए तो हम सो जाए कोई फायदा नहीं। तो मैंने कहा ना बैंक में पैसे जमा करवाने हो 1.5 घंटा लाइन में लगे रहे, वो पैसे किसी के काम नहीं आएंगे। हरि नाम का गुणगान गाओगे वो आपको कहीं ले नहीं सकता, इसीलिए सभी बोले लास्ट वर्जन उसको मैं वाणी को विश्राम दे दूंगा। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। और राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। सारे बोलो राम राम। सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। ओ राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम जपे मीरा माई ने। 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 जरा बिच पाई भगवान सारे बोलो राम राम। जरा बिच पाए भगवान सारे बोलो राम राम। जरा बिच पाई भगवान बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। सारे बोलो राम राम। सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान सारे बोलो राम राम। राम राम जपे द्रौपदी माई ने। 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 सभा बिच आई भगवान सारे बोलो राम राम। सभा बिच आए भगवान सारे बोलो राम राम। सभा बिच आई भगवान सारे बोलो राम राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। जटिया पंजाब दी, मैं जटिया पंजाब दी। जटिया पंजाब दी, मैं जटिया पंजाब दी। जटिया पंजाब दी, मैं सब गल्ला जान दी। जटिया पंजाब दी, मैं सब गल्ला जान दी। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। यमुना किनारे गाया चारे, यमुना किनारे गौआ चारे। यमुना किनारे गाया चारे। यमुना किनारे गैया चारे। आ जाओ घनश्याम प्यारे, आ जाओ घनश्याम प्यारे। पीछे पीछे रामा तेरी कन्या चार दे, मैं जटिया पंजाब दे। पीछे पीछे रामा तेरिया गौआ चार दी, मैं भी जटिया पंजाब दी। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दे। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दे। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। तेरे बाजू श्यामा साडा लगदा ना जीवे, तेरे बाजू श्यामा साडा लगदा ना जीवे। जिथे जाके बह गया उत्थे तेरा जीवे। जिथे जाके बैठी उथे तेरा जीवे। मैं हाँ दीवाने तेरे नाम दी, मैं भी जटिया पंजाब दी। मैं हरे वाले तेरे नाम दी, मैं भी जटिया पंजाब दी। जट्टां दी परीत श्यामा हुंदी बड़ी डाटी है। जट्टां दी परीत श्यामा होंदी बड़ी डाटी है। जट्टां दी परीत श्यामा हुंदी बड़ी डाटी है। जट्टां दी परीत श्यामा होंदी बड़ी डाटी है। तन्ने दा तू साग टोडा रोटी अम्मू खाती है। तन्ने दा तू साग टोडा रोटी अम्मू खाती है। तन्ने दा तू साग टोडा रोटी अम्मू खाती है। तन्ने दा तू साग टोडा रोटी अम्मू खाती है। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैंने जटिया पंजाब दी। होया की जय श्यामा तू है वृंदावन दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। जट्टां दी परीत श्यामा हुंदी बड़ी मिठी है। जट्टां दी परीत श्यामा होंदी बड़ी मिठी है। जट्टां दी परीत श्यामा हुंदी बड़ी मिठी है। जट्टां दी परीत श्यामा होंदी बड़ी मिठी है। तन्ने में खोवा के रोटी पिछू अम्मू खाती है। तन्ने ने खोवा के रोटी पिछू अम्मू खाती है। तन्ने में खोवा के रोटी पिछू अम्मू खाती है। तन्ने ने खोवा के रोटी पिछू अम्मू खाती है। ओ पता लग जाऊ तैनू साडे प्यार दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। पता लग जाऊ तैनू साडे प्यार दा, मैं भी जटिया पंजाब दी। जटिया पंजाब दी, मैं 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 जटिया पंजाब दी। प्रेम किया तन्ने जट्टा। अगर प्रेम हृदय से किया जाए, ईश्वर आते हैं तो आते हैं। मैंने पिछली बार बताया ना कि ईश्वर कोर्ट में गवाही देने के लिए
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਾਗਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਿਆ कि भगवान दे खड़खड़े दे विच खड़ोते दा और कुर्सी पर बैठी ऑर्डर करा। इस करिए आनंद आया हो तब भी राम राम, नहीं आया हो तो तब भी राम राम, क्योंकि हमें खूब आनंद आया, क्योंकि हमारी हनुमंत बल्ला सरकार ने खूब आनंद दिया तो हमें आया, तो बहुत प्यार देखा आप सभी के बीच में कि दोपहर को ही निमंत्रण हुआ तो हम आ गए। वो हम नहीं आए, उसने बुलाया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी टिकट कल की, हम क्यों जा रहे हैं, मगर हनुमंत अल्लाह सरकार बहुत तेज है। आज हम वृंदावन में जाते हो, हम लोग भी गए हो वृंदावन की जिंदगी, तो उसमें वृंदावन दे विच आप लोग कहते हो कि महाराज वहां पर जो हनुमान जी की वानर सेना रहती है वो चश्मे उतार लेती है, तो चश्मे एंड का तो किसी का फोन छीन लेते हैं। आप भी गए थे वृंदावन में, जंदे तो वृंदावन गए थे ना, जेड़े जेदे गए थे उन्हें पता है, जेड़े नहीं गए थे राधा रानी ने जरूर बुला। चश्मा क्यों उतारता है वो पता? हमारे जम्मू में भी तो वानर सेना है, जम्मू में आप चश्मे लगाते जाते बाबे वाली माता में, कभी देखा चश्मा उतारते हुए किसी वानर सेना को? कभी देखा वानर सेना को फोन छीनते हुए किसी से? क्योंकि वृंदावन में हनुमान जी बाल गोपाल के स्वरूप में खेला करते कि बच्चू तुझे इतनी दूर से तू आया है, फिर मेरे साथ मिलने के लिए आ रहा है, भी चश्मे को क्यों ला रहा है? इसको उतार, सीधे नजरें मिला मेरे साथ, तभी चश्मा उतार लेता है। हनुमान जी ऐसा चश्मा नहीं उतारते। इतनी दूर से तू आया है, बीच में फिर हमारे बीच पर्दा रहे क्यों? उसको उतार लेता है कि नहीं सीधे जा और नजरें मिला मेरे साथ। तो फोन इसलिए छीनते हैं कि जाके फोटो मत खींचना, अगर देखना है तो मुझे नजरों से देख, ताकि फोन में से मत देख, फोन की तरफ ध्यान मत दे। बच्चू अगर इतनी दूर से आया है तो फोन को छोड़कर खूब दर्शन कर, खूब आनंद ले। हफ्ता रहा तब मैंने एक बार ही काल की शाम को बस, बाकी हमारी नाम चर्चा में मस्त रहते थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मेरे साथ सामने बैठे हुए मामू, अब इनको माइक अर्पण देता हूँ।